नून चाय से कैंसर हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज चर्चा करते हैं नून चाय पे। दोस्तों पूरे कश्मीर में आज यही बात चल रही है कि नून चाय से कैंसर हो जाता है। लेकिन दोस्तों क्या ये सच है या महज एक अफवाह? तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इस बात पर ही बात करेंगे कि क्या यह सच है कि नून चाय पीने से हमें कैंसर जैसी शिकायत हो सकती है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज क्या है? दोस्तों सबसे पहली चीज यह है कि नून चाय हम कैसे बनाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, नून चाय को हम बहुत ज्यादा देर तक उबालते हैं। कहानी यहां से स्टार्ट हो जाती है और उसमें ऐड करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, यानी सोडा जो हम चाय में ऐड करते हैं। हम किस वजह से ऐड करते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसका फिर असर क्या होता है वो जरूरी हमारे लिए जानना है। जब हम नून चाय को बहुत देर तक उबालते रहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करके, तो होता यह है दोस्तों, ये चाय, ये मशरूब बहुत ज्यादा एल्कलाइन ड्रिंक बन जाती है। और दोस्तों इसमें सोडा, इसमें साल्ट भी बहुत ज्यादा हम ऐड करते हैं। और फिर जब हम इसका सेवन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं बहुत लंबे समय तक, तो हमारे स्टोमक की जो लाइनिंग होती है और हमारे जो फूड ट्यूब होता है, फूड पाइप होती है जिसे इसोफेगस कहते हैं, उसकी लाइनिंग को भी इससे लंबे समय तक पीने से नुकसान पहुंचता रहता है। यानी अगर हम कंटिन्यूअसली इस एल्कलाइन ड्रिंक को पीते रहें, इस बेवरेज को पीते रहें, तो होता यह है कि हमारी स्टोमक की लाइनिंग को और हमारी फूड पाइप की लाइनिंग को भी नुकसान हो जाता है, यानी कैंसर जैसी शिकायत हो सकती है। दूसरे नंबर पर दोस्तों इस नून चाय में ही, इसकी पत्तियों में ही कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, जब उनको हम बहुत देर तक उबालते रहते हैं और उनमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी ऐड हुआ होता है, तो उनके अंदर से एक कंपाउंड निकलता रहता है जिसे नाइट्रोसोमाइंस कहते हैं। और दोस्तों ये नाइट्रोसोमाइंस करते क्या है दोस्तों, इन पर रिसर्च की गई है, ये स्टोमक के लिए डेफिनेटली कार्सिनोजेनिक होते हैं। यानी कार्सिनोजेंस उन चीजों के कहते हैं दोस्तों जिनसे कैंसर प्रमोट हो सकता है, जिनसे कैंसर बन सकता है। लिहाजा दूसरे नंबर पर दोस्तों चाय में खुद ही जब उसको बहुत ज्यादा समय तक हम उबालते रहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में और साल्ट की प्रेजेंस में, उन चाय की पत्तियों से ही नाइट्रोसमीन्स निकलते हैं जो दोस्तों कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी स्टोमक के कैंसर को प्रमोट कर सकते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर पर दोस्तों तो तीसरा पॉइंट हमने याद रखना है वो है हाई साल्ट। हम अपनी नून चाय में बहुत ज्यादा नमक इस्तेमाल कर रहे होते हैं और देखा यह गया है कि जब बहुत ज्यादा साल्ट बेवरेज यानी ड्रिंक हम कंटिन्यूअसली पीते रहते हैं ओवर द इयर्स, ये चीज भी हमारे स्टोमक को और हमारी फूड पाइप की लाइनिंग को डैमेज कर सकती है। लिहाजा तीसरी चीज दोस्तों क्या हुई कि ज्यादा साल्ट का इंटेक करना भी इस चीज को, यानी जो कहा जा रहा है कि कैंसर को प्रमोट कर रही है नून चाय, ये भी एक कारण हो सकता है दोस्तों। चौथा पॉइंट दोस्तों क्या है जो हमने याद रखना है नून चाय के हवाले से, वो ये है दोस्तों कि हम आदी हो जाते हैं नून चाय को बहुत ज्यादा गर्म पीने के लिए। और दोस्तों कंटिन्यूअसली जब हम इस गर्म चाय को पीने के आदी हो जाते हैं, ये हमारी गैस्ट्रोएसोफेजियल लाइनिंग जो होती है और हमारे स्टोमक के अंदर की जो लाइनिंग होती है उसे खराब करती रहती है। यानी इसको कहते हैं थर्मल इरिटेशन, यानी गर्मी से जो इरिटेशन हमारे इस एसोफेगस को होती है और स्टोमक को होती है, यह भी एक कारण हो सकता है ओवर द इयर्स कैंसर प्रमोशन का हमारे स्टोमक के लिए। सो दोस्तों ये चार चीजें हैं जिनकी वजह से कहा यह जा रहा है कि स्टोमक कैंसर नून चाय से हो सकता है। तो दोस्तों अब हम क्या नतीजे पर आप पहुंचते हैं? दोस्तों हमने देखना यह है कि हमारी नून चाय आती कहां से है, इसकी क्वालिटी का भी हमने ख्याल रखना है। दूसरे नंबर पर कि हम गर्म चाय, बहुत ज्यादा गर्म चाय ना पिएं और बहुत ज्यादा साल्ट का इंटेक इसमें ना करें। और तीसरे नंबर पर दोस्तों हमने देखना यह है
कि हम इसे कितना पी रहे हैं। थोड़ा सा नून चाय पीने से दोस्तों ये शिकायत नहीं हो सकती। लिहाजा इस पूरे वीडियो को सुनने के बाद मुझे लगता है हमें इस नतीजे पर पहुंचना चाहिए कि नून चाय को पिया जा सकता है, लेकिन इन 4-5 बातों का ख्याल रख के। पहले नंबर पर दोस्तों कि बहुत ज्यादा गर्म चाय पीने के जो हम आदी हैं उसे हमने बंद करना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो हम बहुत ज्यादा साल्ट का इस्तेमाल करते हैं उसे भी हमने कम करना चाहिए। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है नून चाय की कि बहुत सारे कप्स पी लेते हैं उसे भी हमने कम करना चाहिए और एक अच्छी क्वालिटी की नून चाय हमने इस्तेमाल करनी चाहिए। और ये चीज कैंसर को प्रमोट नहीं करेगी अगर हम इन चीजों का ख्याल रख सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, वो लोग जिनमें गर्ड की शिकायत है, यानी जिन्हें एसिड रिफ्लेक्स होता है। एसिड रिफ्लेक्स का मतलब यह है दोस्तों, जब हम कोई चीज खाते हैं तो इमीडिएटली हमारे एसोफेगस में एसिड चला आता है और कभी कभार हमारी छाती में भी चला जाता है। अगर किसी शख्स को एसिड रिफ्लेक्स की शिकायत है तो उसे लगता है कि चाय से ये चीज हो रही है, तो उसे चाय एकदम बंद करनी चाहिए, उसके लिए चाय जरूरी नहीं है। तो दोस्तों हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि नून चाय पी सकते हैं हम, लेकिन इन सब चीजों का ख्याल रखने के बाद। थैंक यू सो मच।